लुसेंट और स्पीडी का 25वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवद्देबेलन, 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, अरयार प्रधान जैसी उपाधियां दी गई। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरमुक्कल कहा जाता था। यह सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो और वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदातिक सेना। चोल काल में कनलजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयनुगोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कोलतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंगुत्तु परनी, कम्बन, ओटकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप, पोन और रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोल काली नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान विस्मृत के दैत्य अपशमार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंगत्रासित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का घोतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है और मुख दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनकी ऊपरी दायां हाथ डमरू जो उनका प्रिय वाद्य है पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता दिखाया गया है। ऊपरी वाया दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो नृत्य संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की कला के संरक्षक के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी सेबियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शैव संत ईशना शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था।
बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता है तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा या सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरियरूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: बलिंजियार, नाना देसी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मान्यखेत। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप द्वितीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनवाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादेवचरित की रचना बिल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश बतापी या बदामी। जय सिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी बतापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, वीणादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। बतापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। इसीलिए इसे भी चालुक्य राजवंश बतापी का संस्थापक कहा जाता है। 543 से 44 में उसने बतापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलाबंदी करके दुर्ग का रूप दिया तथा अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। बतापी का निर्माणकर्ता कृतिवर्मन प्रथम को माना जाता है। कृतिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो द्वितीय ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा। लगभग 641 में चीनी यात्री हेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबार में गया था। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक रवि कृति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अबनीजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटकदहकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोक्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कृतिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतीदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चालुक्य वंश बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य
तृतीय था, जिसका सेनापति पांडुरंग था। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राज्यों के अधीन थे। इसकी राजधानी मणिकर या मान्यखेत वर्तमान मालखेर सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक शक्तयाना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तलैप द्वितीय ने 973 में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों का, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10। इसमें एक चैत्य है। वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थीवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। यादव वंश देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधन 1210 से 1246 था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंधन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। होयसल वंश द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर वल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलीवीड था। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी बनवासी था। गंग वंश संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक वीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अनमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। राय गज केसरी और दया
गज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। दया गज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई। राय गज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। यह उपाधि उन्हें अपने माता पिता से मिली थी। यह उपाधियां सिक्कों पर अंकित होती थी। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य केरल है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोधगया में है। इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन रायबरेली में है। इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। भारतीय सब्जी संस्थान वाराणसी में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तथा जाड़े में जम्मू होती है। सरबनबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। नैवेली ताबिदुल स्टेशन तमिलनाडु में है। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। काजू उत्पादन अग्रणी राज्य केरल है। बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पेरिस जयपुर शहर कहलाता है। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में है। कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में है। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। मरमुआ पोर्ट ट्रस्ट गोवा में एक बंदरगाह है। सबसे ज्यादा ईसाई का प्रतिशत नागालैंड में है। वर्ष 1667 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्धा स्मृति पार्क पटना बिहार में स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोरा में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बौद्धों का तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कुडनकुलम पावरा स्टेशन तमिलनाडु में है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर में है। जुन्नागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है। डायमंड हार्बर कोलकाता का उपनाम है। नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा में है। रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र असोम में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी ओडिशा में स्थित है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। चिराव बांस नृत्य का संबंध मिजोरम से है। ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उमेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में स्थित है। हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली में है। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। खंडाधार जलप्रपात ओडिशा में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज जमशेदपुर में स्थित है।
निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में स्थित है। रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में है। महाराजगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। जैनों का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। लोसुंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। तेरा ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ कुबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। प्रसिद्ध मौसमगाई गुफा मेघालय में स्थित है। तड़ोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। हर मंदिर साहिब पटना बिहार में स्थित है। कामाख्या मंदिर असोम राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर। रंगानथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल में है। करनाल हरियाणा में स्थित है। डेयरी रिसर्च सेंटर। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है। पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रसमई झील कहा जाता है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है। सीतावेंगा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा में है। बेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का गठन 1981 में का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर कश्मीर में है। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। गोयचा ला पास सिक्किम में है। प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ यमुनोत्री बद्रीनाथ गंगोत्री यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है। स्वतंत्र भारत की पहली विदेशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना स्थापना 1948 में है। 1948 में हुआ था इसका। भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भागर नांगल सतलज नदी पर पंजाब हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी कच्छ गुजरात में स्थापित है। लक्ष्मी सागर बांध तथा माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करती है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। गारो खासी जनजाति मेघालय असम तथा मिजोरम में रहती है, जो झूमिंग कृषि करती है। जारवा तथा सेंटनेलीज जनजाति अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा भारत की सबसे आद जनजाति है। गद्दी धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, जबकि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु पर निवास करती है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है। बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों पर रहती है। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। चिनाब को हिमाचल में चंद्रभागा कहा जाता है। लुप्त प्राय पशु पक्षियों से संबंधित रेड डाटा बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली में है। मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है गहन खेती से। एक उभयचर पशु है मेढक। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है जानवरों का गोबर। एलपीजी सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? तो 14.2 किलोग्राम। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्वथनांक बढ़ता है दबाव बढ़ाने से। किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? मेनिंजाइटिस में। द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्यूटेन। लेक्सिकोग्राफी क्या है? शब्दकोश रचना की कला। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है। बल्कि लक्ष्य इकाई है प्रदीप्ति के स्तर का। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? सोडियम। बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है क्योंकि वहां घर्षण नहीं होता है। किस कारण उपग्रह पृथ्वी के प्रदक्षिणा करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तरंगदैर्घ्य समानता मापा जाता है मीटर में। एलपीजी मुख्यतः समावेश होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का समावेश होता है।
-40 डिग्री सेल्सियस समान होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है एनीमिया। इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? कंडक्शन तथा कन्वेंशन द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति का कारण हो सकती है 160 डेसिबल। आवेश की सीजीएस पत्ती में इकाई क्या है? कूलाम। पृथ्वी के भूपटल पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वारेजिया। एंथ्रेक्स की गंभीर बीमारी है? गाय तथा भैंस की। रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है विटामिन के। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है नायलॉन। आंख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? मोतियाबिंद में। E = mc² किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी है? 2 सेकेंड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान है 7.0। बात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है कच्चा लोहा। गुर्दों की संरचनात्मक क्रियात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है केंद्रक द्वारा। श्वसन है अपचयन कैटाबोलिक प्रक्रिया। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेकत्व का। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है संगमरमर। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? लोहा। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है रवा बनाने से बचाने के लिए। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी नील व्हेल स्तनधारी है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध प्राणी के पौधों के आंतरिक रचना से है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। कौन सा मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। वर्णांता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। रतौंधी किस कमी के कारण होती है? विटामिन ए के कमी से। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है ग्लूकोज को। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।